जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज ज्योग्राफी यानी भूगोल का अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 66.5 डिग्री अक्षांश, डी 180 डिग्री देशांतर। इसका सही उत्तर है डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ए 1662, बी 1745, सी 1884, डी 1947। इसका सही उत्तर है सी 1884 ईस्वी में इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निश्चित किया गया। प्रश्न संख्या 3 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही उत्तर है डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रीन बीच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। तो इसका सही उत्तर है ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रश्न संख्या 5 है, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि ए कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, बी नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुकर बनाया जा सके, सी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का सामंजन कर सके, डी 180 डिग्री ईस्ट और 100 डिग्री वेस्ट को सहवासनी बनाया जा सके। तो इसका सही उत्तर है ए कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके ताकि एक ही देश में 2 तारीख नहीं हो। प्रश्न संख्या 6 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है? ए कोरियोलिस बल, बी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है? ए हवाई द्वीप समूह, बेलूसियन द्वीप समूह, सी कुराइल द्वीप समूह, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलित यानी टेढ़ा किया गया है, मोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 8 है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ए 6:30 बजे सुबह, बी 5:30 बजे शाम, डी 5:30 बजे सुबह, डी 6:30 बजे शाम। तो इसका सही उत्तर है बी 5:30 बजे शाम। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 24, डी 64। इसका सही उत्तर है सी पृथ्वी को 24 टाइम जोन यानी 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? ए 82.5 डिग्री वेस्ट, बी 82.5 डिग्री वेस्ट, सी 82.5 डिग्री ईस्ट, डी 82.5 डिग्री ईस्ट। 2 ही विकल्प रिपीट हो गया है, फिर भी इसमें आंसर है तो 82.5 डिग्री ईस्ट। दोनों में से कोई भी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि 2 ही विकल्प यहाँ है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ए मुंबई से, बी दिल्ली से, सी इलाहाबाद से, डी कोयम्बटूर से। तो इसका सही उत्तर है सी इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से जो है ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है। प्रश्न संख्या 12 है, ग्रीन बीच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 5 घंटा 30 मिनट, सी 6 घंटा, डी 6 घंटा 30 मिनट। इसका सही उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट GMT से भारत का समय आगे है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से किसका प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ए नई दिल्ली, बी नैनी, सी अहमदाबाद, डी रांची। तो इसका सही उत्तर है
बी नैनी। नैनी से ही भारत का समय निश्चित किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट से, इसलिए नैनी का समय स्थानीय समय और भारत का मानक समय दोनों एक ही है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? ए 1 घंटा, बी 1 घंटा 30 मिनट, सी 2 घंटा, डी 2 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही उत्तर है सी 2 घंटा। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। इसके बीच में 29 डिग्री 18 मिनट का समय है। 29 डिग्री 18 मिनट को अगर हम लोग 31 डिग्री लगभग मान लें तो 30 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 2 घंटा का समय लगता है। इसलिए पूरब और पश्चिम के बीच स्थित स्थानीय समय में 2 घंटा तक का अंतर होता है। प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? ए 4 बार, बी 8 बार, सी 60 बार, डी 10 बार। तो इसका सही उत्तर है ए 4 बार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित होती है, यानी मुड़ती है। प्रश्न संख्या 16 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, सी बेरिंग जलडमरू मुद्दे को विभाजित न करे, डी एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। इसका सही उत्तर है एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित नहीं करे, जिससे कि उस द्वीप में व उस द्वीप समूह के देश में या उस देश में एक ही तारीख हो। प्रश्न संख्या 17 है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? ये 90 डिग्री ईस्ट, बी 90 डिग्री वेस्ट, सी 180 डिग्री ईस्ट, डी 180 डिग्री वेस्ट। तो स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच से 12 घंटा आगे है तो 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो 12 घंटा में जो है 180 डिग्री हो जाएगा, और आगे है तो 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। सी नंबर आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? ए प्रातः 8:40, बी शाम 3:20, सी प्रातः 5 बजे, डी मध्यरात्रि 12 बजे। इसका सही उत्तर है बी 3 शाम का 20। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो वहाँ से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 50 डिग्री को 4 मिनट से गुना कर दीजिए तो 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट बराबर 3 घंटा 20 मिनट, तो 12 बजे में 3 घंटा 20 मिनट आगे कर दीजिए तो शाम के 3:20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? ए 2 बजे रात्रि, बी 10 बजे रात्रि, सी 8 बजे रात्रि, डी 12 बजे रात्रि। इसका सही उत्तर है ए 2 बजे का रात्रि। 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि का 12 बज रहा है तो 30 डिग्री पर पूरब में, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा होता है, तो 0 डिग्री से 2 घंटा समय को आगे बढ़ा दीजिए तो 2 बजे रात होगा। प्रश्न संख्या 20 है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 5 घंटा, डी 15 घंटा। तो इसका सही उत्तर है ए 1 घंटा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। प्रश्न संख्या 21 है, यदि 2 स्थानों के बीच के समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट का हो तो देशांतर में अंतर होगा? ए 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 35 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है डी 35 डिग्री। 2 घंटा 20 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 2 घंटा 20 मिनट में कितना डिग्री? तो इसका सही उत्तर है डी 35 डिग्री। प्रश्न संख्या 22 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ए 0 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 270 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है बी 180 डिग्री को ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, ग्रीनविच किस देश में है? ए यूएसए, बी यूके, सी हॉलैंड, डी भारत। इसका सही उत्तर है बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन कहते हैं। वहीं पर ग्रीनविच नामक स्थान है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है।
प्रश्न संख्या 24 है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ए 8 मिनट, बी 4 मिनट, सी 2 मिनट, डी 0 मिनट। तो इसका सही उत्तर है बी 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न संख्या 25 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? ए यह एक काल्पनिक रेखा है, बी बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, सी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, डी न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ गई है। इसका सही उत्तर है सी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। ये विकल्प गलत है, बाकी सब सही है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है एवं न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरब की ओर मुड़ गई है। प्रश्न संख्या 26 है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक की घड़ी में का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? ए लंदन यूके, बी लिस्बन पुर्तगाल, सी अदिस अबाबा इथोपिया, डी अकरा घाना। इसका सही उत्तर है सी अदिस अबाबा इथोपिया का समय बाकी तीनों से अलग होगा, लंदन, लिस्बन और अकरा से। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? ए 75 डिग्री, बी 75 डिग्री पूरब, ए 75 डिग्री पूरब, बी 75 डिग्री पश्चिम, डी 150 डिग्री पूरब, डी 150 डिग्री पश्चिम। इसका सही उत्तर है ए 75 डिग्री पूरब। ग्रीनविच में मध्याह्न हो रहा है, यानी कि दोपहर के 12 बज रहा है 0 डिग्री पर, तो 5 बजे जहाँ होगा तो 15 × 75 डिग्री पूरब में होगा। प्रश्न संख्या 28 है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सी 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, डी 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका सही उत्तर है बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ग्रीनविच पर से आगे है 2 घंटा काहिरा, तो 2 घंटा बराबर 30 मिनट, 2 घंटा बराबर 30 डिग्री और आगे है तो पूरब। प्रश्न संख्या 29 है, 2 शहरों ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर है। तो 30 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री नॉर्थ है, 80 डिग्री ईस्ट है, तो इसके बीच क्या कालांतर होगा? ए 80 मिनट का होगा, बी 0 मिनट का होगा, सी 20 मिनट का होगा, डी 34 मिनट का होगा। इसका सही उत्तर है ए 80 मिनट का होगा। और प्रश्न संख्या 30 है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणक समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका सही उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट, क्योंकि भारत 82.5 डिग्री ईस्ट में है और ग्रीनविच 0 डिग्री पर है, तो दोनों के बीच में 5.5 घंटा का अंतर होता है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।